हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में साइंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया था एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब हमारे आसपास का जो मैटर है वो प्योर है या नहीं, इज इट ओके? इसके बारे में हमको जानना था और फाइनली जानने के बाद में हमने मैटर को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई भी कर दिया था। फर्स्ट कैटेगरी जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी प्योर सब्सटेंसेस की, और जब हमने प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरीज पढ़ी थी तो हमने वहां पर उसे टू पार्ट्स में क्लासिफाई करा था। जो फर्स्ट पार्ट था वो था एलिमेंट्स और जो सेकेंड पार्ट था वो था कंपाउंड्स। तो आज की क्लास में जो हम फुल डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ये कौन सी कैटेगरी में इन्वॉल्व है? प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में इन्वॉल्व है एलिमेंट्स। इज इट ओके? तो एलिमेंट्स के बाद में हम वन बाय वन कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स भी पढ़ेंगे। इज इट ओके? तो देखिएगा ध्यान से, हम फिलहाल एलिमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं और एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत बताया था और फिर फिलहाल आप थोड़ा सा और जानिए। जैसे अगर हम बात करें एलिमेंट्स की तो हाइड्रोजन इज वन ऑफ देम। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। इज इट ओके? गोल्ड एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है। इज इट ओके? तो ये जितने भी नाम मैंने आपके सामने लिखे, दे ऑल आर एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो क्या सिर्फ यही एलिमेंट्स हैं? नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर बात प्रेजेंट कंडीशन की देखी जाए तो ऐसे एलिमेंट्स को मिलाकर के टोटल जो एलिमेंट्स फिलहाल अभी तक की लिस्ट में ऐड हो चुके हैं, they are 118 elements. How many elements are known till now? 118 elements are known till now. Is it okay? अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी खास बात क्या होती है? इनकी खास बात है that the elements are the pure substances. ये कैसे substances होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अब इनको हम प्योर सब्सटेंसेस क्यों बोलते हैं? इनको प्योर सब्सटेंस बोलने का कारण है कि जो एलिमेंट है ये सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं। किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? सेम काइंड ऑफ एटम्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात गोल्ड की करें तो गोल्ड कैसे बना हुआ होता है? अगर मैंने मानो कि ये एक बड़ी सी शीट ले ली एंड दिस शीट इज मेड विद द गोल्ड एलिमेंट, तो इस पूरी शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके एटम्स प्रेजेंट होंगे? गोल्ड के एटम्स प्रेजेंट होंगे। गोल्ड के एटम्स के अलावा इसमें और कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। और गोल्ड का सिंबल देखिए, गोल्ड का सिंबल होता है AU। ये गोल्ड का सिंबल AU हमें कैसे मिला? गोल्ड का सिंबल AU हमें मिला गोल्ड के लैटिन नेम से, और गोल्ड का लैटिन नेम होता है ऑरम। क्या नाम होता है गोल्ड का लैटिन नेम? गोल्ड का लैटिन नेम होता है ऑरम, और इस ऑरम से हमें गोल्ड का सिंबल मिल गया AU। आ गई बात समझ में? तो ये जो गोल्ड की शीट आपने काम में ली है, दिस शीट इज हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स विच इज ऑफ गोल्ड। ये सिर्फ और सिर्फ किसके एटम से मिलकर के बनी हुई है? ये सिर्फ गोल्ड के एटम से मिलकर के बनी हुई है। और इसी कारण से गोल्ड को हमने कौन सी लिस्ट में काउंट कर रखा है? इन द लिस्ट ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। गोल्ड को हम क्या बोला करते हैं? गोल्ड को हम प्योर सब्सटेंस बोला करते हैं। सिर्फ गोल्ड को ही नहीं, ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं और इनके अलावा भी मैंने आपको टोटल काउंट करके भी बता रखा है दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर।
8 elements are there, and each and every element is having the same kind of atoms, and because of that only all the elements are involved in the category of pure substances. Is it okay? चलिए, तो हमने ये कारण तो जान लिया कि आखिर एलिमेंट को प्योर सब्सटेंस क्यों बोला जाता है, ये बात हम समझ चुके हैं. इज इट ओके? तो अब जो हमको जानना है, अब हमको इन एलिमेंट्स के बारे में और आगे कुछ जानना है. तो देखिएगा, जब हम इन एलिमेंट्स को थोड़ा और जानेंगे तो कैसे जानेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा. जब हम इन एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास में टोटल? 118 एलिमेंट्स. तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, इनके कैरेक्टर्स के हिसाब से, इनके नेचर के हिसाब से जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास में नोन है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. हमने कितनी कैटेगरीज में एलिमेंट्स को डिवाइड कर रखा है? 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स. सबसे पहले हम जो एलिमेंट्स पढ़ेंगे वो कौन से एलिमेंट्स पढ़ेंगे? मेटल्स. कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देती हूँ यहाँ पर मेटल्स के, ताकि आपको याद हो जाए कि हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. जैसे मेटल्स की लिस्ट में आते हैं गोल्ड, मेटल की लिस्ट में आता है सिल्वर, मेटल की लिस्ट में आता है आयरन. और क्या सिर्फ इतने ही आते हैं? नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स की लिस्ट में आते हैं. इज इट ओके? यूं मानिए कि ये जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, इनमें से मैक्सिमम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल्स. इज इट ओके? और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको उनके डिफरेंट बिहेवियर के कारण हमने नॉन मेटल्स की लिस्ट में रखा हुआ है. किसकी लिस्ट में रखा हुआ है? नॉन मेटल्स की लिस्ट में. और जब बात नॉन मेटल्स की जाए तो उस लिस्ट में आता है ऑक्सीजन, which is a gas present in the air. Second is nitrogen, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कार्बन एंड मेनी मोर. आई बात समझ में? तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स? 118. क्या बोला जा रहा है एलिमेंट को? प्योर सब्सटेंसेस. क्यों बोला जा रहा है प्योर सब्सटेंसेस? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर मेड विद द same kind of atoms. Is it okay? And because of that only elements are involved in the category of pure substances, and these elements have been classified into 2 parts. First is metals and second is non-metals, and some of the examples are here in front of you. अब हम यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन गेन करने जा रहे हैं. इनके बीच का बेसिक डिफरेंस भी जानेंगे और इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी हम गेन करेंगे. तो देखिएगा हम कौन सी इंफॉर्मेशन के साथ में शुरू करने जा रहे हैं. जो फर्स्ट हम जानने जा रहे हैं अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दिस इज अबाउट देयर फिजिकल स्टेट. हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या जानने जा रहे हैं? फिजिकल स्टेट्स जानने जा रहे हैं. इज इट ओके? तो फिजिकल स्टेट्स हमें किस तरीके से जाननी है मेटल और नॉन मेटल की? आप जानते हैं कि जो फिजिकल स्टेट होती है हमारे नेचर में अवेलेबल, दे आर 3 फिजिकल स्टेट्स आर अवेलेबल. वन इज सॉलिड, अनदर इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. तो हम ये जानना चाहते हैं कि मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है या लिक्विड होती है या गैस होती है. तो देखिए एग्जाम्पल्स आर हेयर इन फ्रंट ऑफ यू. गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया. आपको याद है इन सब की फिजिकल स्टेट? बिल्कुल याद है. ये जो मेटल्स आपके सामने लिखे गए हैं दे आर अवेलेबल इन द सॉलिड स्टेट. कौन सी स्टेट में अवेलेबल होते हैं? सॉलिड. तो सिर्फ यही नहीं, ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, ईच एंड एवरी मेटल इज यूजुअली फाउंड इन द सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट वन.
सारे मेटल्स में से सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है जो हमें लिक्विड स्टेट में नेचर में अवेलेबल है, एंड अ लिक्विड मेटल इज मरकरी। जो लिक्विड मेटल है वो कौन सा है? मरकरी। तो ये एक्सेप्शन है, इज इट ओके? इसीलिए इसे ज्यादा अच्छे से याद रखना, ओके? तो फाइनली हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया है, दिस इज अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मेटल। तो हमने जान लिया ऑल द मेटल्स आर नॉर्मली फाउंड इन द सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट वन, एंड दैट वन लिक्विड मेटल इज मरकरी। And now we are going to know about the physical state of this non-metal. अब हम किसकी physical state जानने जा रहे हैं? अब हम जानने जा रहे हैं physical state of non-metals. तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, non-metals are present in the solid state as well as in the liquid state as well as in the gaseous state. तो जो नॉन मेटल्स हैं वो तीनों ही फिजिकल स्टेट्स में अवेलेबल हैं। बात अगर सल्फर की जाए तो सल्फर इज अ नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, इसके अलावा भी है। बात अगर लिक्विड की जाए तो ये लिक्विड यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ओनली वन नॉन मेटल इज देयर विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, एंड दिस इज ब्रोमाइन। Is it okay? This is the only non-metal which is present in the liquid state, and here this is the only metal which is present in the liquid state, right? And now we are going to write down the examples of gaseous non-metal. So many examples are here in front of you, like ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में अवेलेबल है? ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में। नाइट्रोजन इज ऑल्सो अवेलेबल इन द गैसियस स्टेट। अच्छा, वन मोर इज रिटन देयर, दैट इज कार्बन। कार्बन अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कार्बन इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फिजिकल स्टेट। तो जो मेटल और नॉन मेटल का फर्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट जो हमने जाना है, दिस इज अबाउट देयर फिजिकल स्टेट्स। सो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मेटल इज सॉलिड एक्सेप्ट वन विच इज मरकरी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अबाउट द नॉन मेटल्स। द नॉन मेटल्स की जो फिजिकल स्टेट होती है वो कौन सी होती है? मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी गैस, ओके। सॉलिड में हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, लिक्विड में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है एक नंबर के क्वेश्चन में, नेम अ लिक्विड नॉन मेटल, या फिर नेम अ लिक्विड मेटल भी पूछा जा सकता है। बोथ ऑफ द आंसर्स आर हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दीज आर द गैसियस नॉन मेटल्स, ओके। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद में हम कुछ और भी जानेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए उतनी देर में आप पॉज करके। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद में हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में बहुत कुछ और जानने जा रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से। हमें इन मेटल और नॉन मेटल के कैरेक्टर्स भी जानने हैं, और कैरेक्टर्स जानने के साथ साथ ही हम इन दोनों के डिफरेंसेस भी जान लेंगे, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमारा टॉपिक सेम है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे सुन रहे होंगे, आई होप आप बहुत ही क्लियरली, बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। तो जो नेक्स्ट हम जानने जा रहे हैं, दिस इज द सेकेंड पॉइंट अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सुनिएगा ध्यान से, ये जो सेकेंड पॉइंट है, ये जान रहे हैं हम मेटल्स की हार्डनेस के बारे में। क्या लगता है आपको? मैं दोबारा से यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने मेंशन कर देती हूँ, जैसे कि गोल्ड is a metal or iron is a metal and many more are the examples of metal.
So when we are going to talk about their hardness, then what do you feel? कैसे होते हैं ये मेटल? कैसा लगता है आपको इन नामों को सुनकर? एक नाम सिंबल की फॉर्म में मैं और लिख देती हूँ, एल्यूमिनियम, जाना पहचाना है क्योंकि ये आपका। तो कैसा लगता है आपको, ये हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये हार्ड होते हैं, और इवन आप ये भी लिख सकते हो दैट दे आर वेरी हार्ड। इज इट ओके? जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं ये। आ गई बात समझ में? देखो, ये जानना तो बहुत जरूरी है ही सही कि मेटल्स हार्ड होते हैं, पर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो उस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करते, और ऐसे मेटल्स जो इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करते उन्हें बोला जाता है एक्सेप्शंस। क्या बोला जाता है उन्हें? एक्सेप्शंस बोला जाता है। और ये जो एक्सेप्शंस हैं ये हमारी केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इज इट ओके? तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन से मेटल्स हैं जो यहाँ पर एक्सेप्शन होते हैं, जो हार्ड नहीं होते हैं। तो सुनिएगा उनके नाम। जो मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, दे आर टू। वन इज सोडियम मेटल एंड अनदर इज पोटेशियम मेटल। ये जो दो मेटल हैं, दे आर द एक्सेप्शन फॉर द स्टेटमेंट। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर नॉट एट ऑल हार्ड। हार्ड तो छोड़ो, दे आर दैट मच सॉफ्ट दैट दे कैन बी इजीली कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। इज इट ओके? आप आसानी से इसे नाइफ से काट सकते हो, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। कौन से मेटल्स? सोडियम एंड पोटेशियम। तो कैसे हैं ये सोडियम और पोटेशियम मेटल्स? दे आर सॉफ्ट। क्या ये मेटल्स हैं? डेफिनेटली ये मेटल्स हैं। इज इट ओके? पर कैसे मेटल्स हैं? सॉफ्ट। और इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मेटल्स कैसे होते हैं? वेरी हार्ड। आपको लगता है कि हार्ड होते हैं? बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम के किचन वेयर्स, किचन यूटेंसिल्स आपके घर में होंगे। एल्यूमिनियम के बर्तन काट के देखना, उसे चाकू से कट जाते हैं क्या वो? बिल्कुल भी नहीं। इज इट ओके? मतलब मेटल्स कैसे होते हैं? वेरी हार्ड, बट द एक्सेप्शंस आर दीज, सोडियम एंड पोटेशियम। Is it okay? Now we are going to write down the same point for the non-metals. हम नॉन मेटल्स के लिए यहाँ पर लिखने जा रहे हैं इसी सेम पॉइंट को कि नॉन मेटल्स की हार्डनेस के बारे में अगर बात की जाए तो विच टाइप ऑफ नॉन मेटल्स आर, है ना, कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं? तो सुनिएगा ध्यान से। जो नॉन मेटल होते हैं, बात अगर लिक्विड नॉन मेटल की जाए तो क्या आप लिक्विड नॉन मेटल के लिए विच इज ब्रोमीन, हार्डनेस या सॉफ्टनेस वर्ड को यूज कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। लिक्विड को हम थोड़े ना बोलेंगे कि दिस इज हार्ड लिक्विड एंड दिस इज सॉफ्ट लिक्विड, नॉट एट ऑल। क्या गैसेस के लिए ये वर्ड काम में लिए जा सकते हैं कि दिस इज हार्ड गैस एंड दिस इज सॉफ्ट गैस? नो, नॉट एट ऑल। तो फिर ये जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो वर्ड है, दिस इज ओनली फॉर द सॉलिड नॉन मेटल्स। ये वर्ड किसके लिए बनाया गया है? सॉलिड नॉन मेटल्स के लिए। एग्जाम्पल इज सल्फर एंड मेनी मोर। इज इट? तो यहाँ पर ये जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, क्या ये हार्ड होते हैं? नहीं। जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, दे आर ऑल्सो सॉफ्ट। कैसे होते हैं? सॉफ्ट। क्या यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन है? विच इज हार्ड, नॉट ओनली हार्ड, अ ग्रेट एक्सेप्शन इज देयर एंड द एक्सेप्शन इज डायमंड। ये डायमंड क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। कोई एलिमेंट है क्या ये डायमंड? यस, दिस डायमंड इज एन एलिमेंट हुज सिंबल इज सी। सी का मतलब क्या है? ये एक्चुअली एक एलोट्रॉप है। किसका एलोट्रॉप है ये? दिस इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का। इज इट ओके? मतलब अगर आप जानना चाहेंगे डायमंड के बारे में तो ये कार्बन ही है।
आ गई बात समझ में? तो क्या बोलेंगे आप डायमंड के लिए? इज इट सॉफ्ट? नो, दिस इज नॉट एट ऑल सॉफ्ट। सॉफ्टनेस वर्ड तो आप भूल ही जाइए। दिस इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। हमारे नेचर में अगर कोई सबसे हार्ड नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, देन इट इज डायमंड। Is it okay? So this diamond is the exception in the list of non-metals where all the non-metals are soft. This diamond is the exception as it is the hardest naturally occurring substance. Is it okay? तो ये हमने पढ़ा मेटल और नॉन मेटल का सेकेंड पॉइंट, हार्डनेस के बारे में। अब थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा थर्ड पॉइंट। और जो हम थर्ड पॉइंट देखने जा रहे हैं, दिस इज मैलिएबिलिटी। ये नाम जरा सुने ध्यान से, ये शायद नया नाम है आपके लिए। मैलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? मैलिएबिलिटी का मतलब होता है अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस पर फोर्स लगा कर आप उसे एक पतली सी शीट में कन्वर्ट कर पाएं, देन दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज मैलिएबिलिटी। इज इट ओके? समझ गए ना? बाय विच द मटीरियल, द सब्सटेंस कैन बी फोर्स एंड कैन बी चेंज इनटू द थिन शीट, देन दिस प्रोसेस ऑफ converging them into the thin sheet is known as malleability। क्या बोला जाता है उस कैरेक्टरिस्टिक को? malleability। तो क्या लगता है आपको कि are the metals malleable? क्या metals malleable होते हैं? ऐसा लगता है आपको? बताइए आप जरा। एग्जाम्पल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। एक एग्जाम्पल मैं और लिख देती हूं इस malleability को समझने के लिए। दिस इज सिल्वर। हालांकि एक लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम भी लिख देते हैं। चलिए, दिस इज एल्यूमिनियम। हाँ जी भाई, तो सोच लिया होगा आई होप आपने कि क्या इन मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। करते हैं क्या आप सिल्वर को थिन शीट में कन्वर्ट? यस, इतनी थिन शीट में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं सिल्वर को तो कि हम इसे स्वीट डेकोरेट करके खा भी जाते हैं। Is it okay? ऐसा क्यों कर पाते हैं हम? Because in that particular situation, silver is changed into a very thin sheet। आप सिल्वर को वहां पर बहुत थिन शीट में कन्वर्ट कर चुके हो। क्या और भी कोई एग्जाम्पल आपको दिख रहा है जिसकी थिन शीट्स को आप डेली लाइफ में काम में लेते हो? यस, दिस इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की शीट्स को आप काम में लेते हैं क्या स्वीट डेकोरेशन के लिए? नहीं नहीं नहीं। एल्यूमिनियम की शीट्स को हम एल्यूमिनियम फॉइल के फॉर्म में काम में लेते हैं। इज इट ओके? और एल्यूमिनियम फॉइल को हम हमारा फूड रैप करने के काम में ले, अलग अलग कंपनी के आते हैं, देखा है ना आपने, फ्रेश रैप एंड ऑल, जिसमें आप अपना फूड रैप करके लेकर के जाते हैं, खाना अपना पैक करके लेकर के जाते हैं। तो दे आर द एल्यूमिनियम फॉइल्स। वो किसकी फॉइल्स होती हैं? एल्यूमिनियम की। इज इट ओके? तो इसी कैरेक्टर को जिसके थ्रू मेटल्स पे फोर्स लगा के उसे थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके, this characteristic is known as malleability। So you can write down here that all the metals, जितने भी नाम आपके सामने लिखे हुए हैं और जितने नहीं भी लिखे हुए हैं, all the metals are malleable। सारे metals कैसे होते हैं? malleable। Is it okay? चलिए इधर आ जाइए, यहाँ पर नॉन मेटल्स के बारे में क्या कहें हम? आर दे मैलिएबल? क्या मैलिएबल होते हैं ये? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट होने के कारण ये मैलिएबल तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर आप इन नॉन मेटल्स पे फोर्स लगा भी दो, इज इट ओके, जैसे जोर जोर से फोर्स आप लगा भी दो, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूं। एग्जाम्पल इज ग्रेफाइट। इज इट ओके? एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप ये समझोगे कि नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते हैं, दिस इज ग्रेफाइट। एंड ग्रेफाइट इज अगेन एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन।
मतलब ग्रेफाइट भी किसका रूप है? कार्बन का ही। डायमंड इज ऑल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, graphite is also an allotrope of carbon, and this graphite is used in making the pencil lead. देखा है ना आपने, आपकी जो पेंसिल होती हैं उनकी जो बीच की जो लीड होती है, that is made with the graphite. वो किसकी बनी हुई होती है? ग्रेफाइट की। तो क्या आप उसे पतली थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो? जैसे आप जोर से उसे मारना शुरू कर दो तो वो तो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाती है, होती है या नहीं है? बिल्कुल हो जाती है, डेफिनेटली। इज इट ओके? तो क्या आप नॉन मेटल्स को अगर फोर्स लगाओगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होगा, या फिर इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इज इट ओके? मतलब नॉन मेटल्स पे फोर्स अगर लगाया जाए देन इट विल चेंज इनटू दीज टाइप ऑफ स्मॉल पीसेस, ये स्मॉल पीसेस में चेंज हो जाता है। इज इट ओके? और किसी भी चीज को अगर तोड़ने के बाद में, फोर्स लगाने के बाद में अगर वो इस तरीके से स्मॉल पीसेस में चेंज हो जाए देन दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज ब्रिटलनेस। क्या बोला जाता है इसको? ब्रिटलनेस बोला जाता है। तो आप क्या जानेंगे? आप जानेंगे कि ये जो नॉन मेटल्स हैं दे आर ब्रिटल। कैसे होते हैं नॉन मेटल्स? ब्रिटल होते हैं। इज इट ओके? मैलिएबल नहीं होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दे आर नॉट एट ऑल मैलिएबल। मैलिएबल नहीं है। कैसे होते हैं ये? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब समझ गए ना? इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट देन इट विल चेंज इनटू दीज टाइप ऑफ स्मॉल पीसेस, जस्ट लाइक अ ग्लास। आपके घर में जो कांच का ग्लास होता है अगर वो आपसे गिर जाए तो क्या होता है? चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, इट विल चेंज इनटू स्मॉल पीसेस। बस इस तरीके से टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाने वाले कैरेक्टर को ही हम क्या बोला करते हैं? ब्रिटलनेस, ब्रिटल कैरेक्टर बोला करते हैं। सो ऑल द नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. So these two characters are here in front of you about the metals and non-metals, and few more characters are there of this metal and non-metal that we will see in the next class. पर ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको नोट डाउन आप अपने रजिस्टर्स में ज़रूर करेंगे। ओके? तो बाकी के कैरेक्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके? सो बाय एवरीवन।